तो उसके दिलों पर क्या गुजरता होगा, उसके दिमाग में क्या चलता होगा, वो भी तब जब उसका पिता जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ 5 लाख 7 लाख का जो संपत्ति चोरी कर लिए हैं। हर आदमी को बीमारी रुपये कैसे हुआ, जमीन का पेपर हुआ, गहना गुड़िया, ऐसे बहुत गहना थे, जितना लेडीज के गहना थे। इनको जो है लगातार ये यहीं पर डटे हुए हैं, तो कुछ ज़्यादा जानकारी होगा। क्या नाम हुआ? आरबी मेमोरियल दरभंगा में जिंदगी और मौत से जूझ रहे पिता को देखने गई बेटी के घर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद इसके घर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई है और वर्षों की कमाई एक रात में जो है चोरों ने हाथ सफाई कर दिया और यहाँ पर जो है तकरीबन 7 लाख की चोरी की जो है घटना का अंजाम दिया है। चोरी जो हुई है उसमें 85,000 कैश के साथ 5 लाख के गहने और सामान समेत जमीन के पेपर और भी कई तरह के ये जो टोटल मामला है, ये पूरा मामला आपको फुलपरास थाना क्षेत्र के सैनिकों का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय मुखिया भी यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर सुबह से ही डटे हुए हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि पुलिस आई थी, पुलिस छानबीन करके जो है अपना पूरा डिटेल्स लेकर के गई है। लेकिन देखना होगा इतनी बड़ी चोरी का उद्भेदन कब पुलिस करता है और क्या लगातार जो चोरी की घटना हो रही है उस चोरी की घटना पर अंकुश लगाने में ये प्रशासन कामयाब होते हैं, या फिर अभी क्योंकि ठंड का महीना आ रहा है और ठंड के महीना आने से पहले ही इतनी बड़ी वारदात हुई है, तो खुदा जाने कि जब ठंड होगी, धुंध होगा, कोहरा होगा, उस दरमियान चोर कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर स्थानीय मुखिया जी को जब पता चला चोरी के बारे में तो ये आए और इनका क्या कहना है इस चोरी की घटना को लेकर के। मुखिया जी बताइए, क्या आपका कहना है, इतनी बड़ी भीषण चोरी हुई है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप जिस जगह पे आए हैं, यह जगह वास्तविक में बहुत दिनों के बाद यह समाज में इस प्रकार की घटना घटी। ये घटना का हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं जो जिस प्रकार से घटना घटी है। 5 लाख 7 लाख का जो संपत्ति चोरी कर लिए हैं। हर आदमी को बीमारी पड़ता है, किसी परिवार में तो हर आदमी जा सकते हैं। 2 दिन के लिए अगर घर से निकले, इस प्रकार की घटना घटी, मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा जो आप अपने स्तर से जांच करके और दोषियों को सजा दे, मैं यही आग्रह करूंगा। मुखिया जी बताइए, लोग कहते हैं यहाँ पर सरकार कहती है कि कानून का राज है, यदि पिता बीमार होगा वो अपने मायके नहीं जाएंगे या अस्पताल नहीं जाएंगे, और यदि अस्पताल जाते हैं तो चोरी हो जाएगी। बताइए तो कितना दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये बात सत्य है जो कानून की राज कह रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन जो है यह कहीं ना कहीं चूक है। जो घटना घटती है, प्रशासन अगर टाइट रहे, सरकार अगर टाइट रहे तो इस प्रकार की घटना नहीं घटी। क्या लगता है यहाँ पर गश्ती गाड़ी जो है पुलिस की रात को घूमती है? नहीं, इस स्टेप में तो इधर नहीं घूमते हैं। गश्ती गाड़ी घूमना चाहिए? नहीं घूमना चाहिए, लेकिन सरकार व्यवस्था तो है, लेकिन गश्ती कभी भी हमको नहीं लगता है जो रात को आता होगा। यदि पुलिस की गाड़ी नहीं आएगी तो स्वाभाविक है जो आपराधिक घटना और चोरी की वारदात बढ़ेगी ही। हाँ, बढ़ेगी। इस प्रकार की तो घटना घटेगी तो बढ़ेगी ही। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से तो मैं यही आग्रह करूंगा जो आप अपने स्तर से जांच करें और समाज के लोग को भी अगर सहयोग की जरूरी होगा तो समाज भी हम लोग सहयोग करेंगे और सही जांच करके दोषियों को सजा होना चाहिए। अगर इस प्रकार का जांच नहीं होगा, दोषी को सजा नहीं होगा, तो आज तो एक घर में हुआ, अनेकों घर में चोरी हो सकता है। कहीं न कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर मुखिया जी भी आक्रोशित हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और इस केस का जो है उद्भेदन करना चाहिए। जो आखिर कौन वो चोर थे जिसको पता था कि आज ये घर में नहीं है, और मौका का जानकारी मिलते ही, मौका के भनक लगते ही उन्होंने बड़ा हाथ जो है यहाँ पर साफ किया है, जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए जो गिरफ्तारी हैं वो भावुक हो गई थी, क्योंकि वर्षों की कमाई जो है एक रात में जो है हाथ सफाई कर दिया। तो स्वाभाविक है जो जिसके घर में 7 लाख 10 लाख की यदि चोरी हो तो उसके दिलों पर क्या गुजरता होगा, उसके दिमाग में क्या चलता होगा, वो भी तब जब उसका पिता जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा हो।
क्या कहना चाहेंगे? आपका घर है, इतनी बड़ी चोरी हो गई है, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? प्रशासन के बोलेंगे ना कि अकेले रहते जो आज चोरी किया कल कुछ कर सकते हैं, अकेले रहते हैं तो सब बाहर रहता है, एकदम छोटा एक करता है। कहीं ना कहीं आपको अब जान की भी खतरा सताने लगी है चोरी के बाद? हाँ 10 दिन पहले वो सब अपने में बोले थे। अच्छा, हाँ कि खतरा है, इसको हम जान लेंगे। कौन लोग ऐसे थे? अब वो बोले थे आपस में ऐसे लगा ऐसे, वो सच बात हुआ, जो बोले थे हम हवा में उड़ा दिए वही सच हुआ। पुलिस को आप इस बात की जानकारी दी है? दिए थे, बोला अच्छा बताइए क्या क्या चोरी हुआ? कुछ ऐसे सामान चोरी के हुआ, बारे में? 85,000 रुपये का चोरी हुआ, जमीन का पेपर हुआ, गहना गुड़िया, ऐसे बहुत गहना थे, जितना लेडीज के गहना थी, गहना कान मकान होती, बहुत चीज था। बच्चे से कुंदन दिए थे, नाना नानी हनुमान से दिए थे, बालिया, ऐसे बहुत चीज छोटा छोटा। बताया जाता है, जानकारी मिली है जमीन की कागजात भी नहीं बचे हैं, आधार कार्ड वगैरह? जमीन की कागज थी, पूरे ये दाखिल खारिज से करवाई थी, तो वो थी ATM की, पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, सब हर चीज टोटल पूरा मतलब साफ कर गया। जैसे खाने पीने का अलग चीज है ना, काजू बादाम, ये तो सब हर चीज ले गए, फिर ट्रॉली वाले बैग थे वो भी ले गए, ऐसे बहुत चीज ले गए, साड़ी इतना सब कर। आप प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस केस का उद्भेदन हो, आपका जो सामान ले गया है और कैश ले गया है, जो पेपर ले गया वो आपको मिले, यही ना? हाँ इसीलिए से पुलिस को बुलाया। अच्छा, पुलिस की गाड़ी घूमती है कि नहीं घूमती है शाम को इधर? आप तो रहते हैं, मान लीजिए अभी आप गए थे हॉस्पिटल, लेकिन गाँव में देखते थे कभी पुलिस की गाड़ी जाती थी? संध्या गश्ती रात में जैसे होता है, पुलिस की गाड़ी घूमती है तो चोरी घटना कम होती है, आपराधिक घटना कम होता है, ऐसा कभी नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बड़ा सवाल है कि इतने बड़े घटना हो जाने के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती नहीं होना भी एक सवाल यहाँ पर बनता है। यहाँ पर और भी ग्रामीण है, उनसे सवाल करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी घटना हो गई है आपके गांव में। जी ये तो बहुत बड़ी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुलिस से भी शिकायत करेंगे, क्योंकि हर जगह देखते हैं जो पुलिस की गश्ती होती है, हर जगह गश्ती हो, यहाँ गश्ती नहीं हो? नहीं, यहाँ नहीं देखे हैं कभी पुलिस को आते हुए शाम में, या रात में भी नहीं आते हैं, आज तक तो नहीं देखे हैं हम। तो इसके पीछे चोरी का ये भी वजह हो सकता है, यदि पुलिस की गाड़ी घूमती रहती फ्री माइंड से किया है। हाँ। बिल्कुल फ्री माइंड से किया है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे पुलिस से कोई भय नहीं है उसको, क्योंकि जहाँ पे पुलिस आ ही नहीं रही है तो फिर उसको भय क्या चीज़ का है? जहाँ पे पुलिस आता रहता है वहाँ पे डर रहता है कि यहाँ पुलिस कभी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई पुलिस आता ही नहीं है, तो फिर उसको भय किस बात का होगा? हाँ बढ़ेगी, इस प्रकार की तो घटना घटेगी तो बढ़ेगी ही। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से तो मैं यही आग्रह करूंगा, जो आप अपने स्तर से जांच करें, और समाज के लोग को भी अगर सहयोग की जरूरी होगा तो समाज भी हम लोग सहयोग करेंगे, और सही जांच करके दोषियों को सजा होना चाहिए। अगर इस प्रकार का जांच नहीं होगा, दोषी को सजा नहीं होगा, तो आज तो एक घर में हुआ, अनेकों घर में चोरी हो सकता है। कहीं न कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर मुखिया जी भी आक्रोशित हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, और इस केस का और इस घटना के बारे में सुबह से इनको जो है लगातार ये यहीं पर डटे हुए हैं, तो कुछ ज़्यादा जानकारी होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। जी प्रभात जी, बताइए इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे जो भी घटना हुआ है, जो भी मकसद दिया गया इस घटना का, हम चाहते हैं कि मतलब प्रशासनिक का जो भी अधिकारी है, जैसे थाना प्रभारी होंगे, जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होंगे, ये सब त्वरित कार्रवाई करें। इतना ही चाहेंगे कि त्वरित कार्रवाई करें, कुछ एक्शन निकले, कुछ इसका परिणाम निकले। तो क्या आपको नहीं लगता जो मतलब चोरों को कैसे पता होगा जो इस घर में आदमी नहीं रह रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं तो मान लीजिए इस बात की भनक अगल बगल के लोगों को होगा। ये तो पुलिस की तहकीकात की विषय है। तहकीकात के विषय ऐसा नहीं कर, मतलब हो सकता है कि संदेहास्पद व्यक्ति को मिले हुए हो, कि मतलब इनकन्फर्म ये पुलिस की जांच की विषय है। जांच के विषय कि उनका कार्य है कि वो अपना जिस ढंग से कार्य करते हैं, किस कौशल के हिसाब से कार्य करते हैं, उसका परिणाम क्या निकलता है, उसी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई, इससे पहले भी क्या ऐसा चोरी हुआ था? नहीं, ऐसा चोरी कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसी घटना घटी। यदि गश्ती नहीं होती थी पुलिस को, तो पुलिस को क्या कोई इन्फॉर्म नहीं करता था जो आप गश्ती बढ़ाइए? जी ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हम कर सकते आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है यहाँ पर ग्रामीण भी इस चोरी की घटना के बाद से आशंकित हैं, और उन्हें दहशत है कि आज एक घर में हुई, कल हो सकता है दूसरा घर में हो, परसों तीसरा घर में हो। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल बनता है, और स्पष्ट कहना है कि पुलिस गश्ती को बढ़ाए ताकि यहाँ के आम आवाम जो है सुरक्षित महसूस कर सके। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।